लगातार पेपर पॉलिटिक्स हो रही है, इंडिया गठबंधन इंडिया बना रहे हैं इंडिया गठबंधन पे। भाई देखिए, मैं तो पहले कई बार कह चुका हूँ, ये पूरी तरह से आज का यह कार्यक्रम चूँकि सबके लिए है, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ जवाब देना उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये ठगों की जमात है और ठगों की जमात एक दूसरे को भी ठग रहा है, अपनों को भी ठग रहा है, सगों को भी ठग रहा है और जनता को ठगने के लिए ये लोग एक ठगबंधन बनाए हुए हैं, इंडी ठगबंधन। ये इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन देश के वैसे लोगों को जो गुमराह पैदा करने के लिए, देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये इनका जो प्रयास है, पहले अपने आप ये दिग्भ्रमित है, अपने आप में इनकी कोई चलती नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते कोई इधर गिरेंगे, कोई उधर गिरेंगे, कोई औने मुँह गिरेंगे, कोई पौने मुँह गिरेंगे, कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और कोई नेपाल की तराई में चले जाएंगे। यहाँ इस देश के अंदर देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए जो कटिबद्ध है भारत की जनता, एकमात्र नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सभी जनता ने स्वीकार किया है। दुनिया में, दुनिया के क्षितिज पर एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरा है, जो पूरे देश और दुनिया की भी चिंता कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम आपने देखा G20 का, तो मुझे लग रहा है कि इन सब लोगों को पेट में दर्द हो गया है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बना है, तो ये कांग्रेस के लोगों को, ये जनता दल यू राजद, ये तमाम इंडी के लोगों को पेट में दर्द हो गया है। अब मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ। अरे मोदी ये देश का सर्वमान्य नेता दुनिया में आज स्थापित हो चुका है और तीसरी बार मोदी ही देश के सेवक के रूप में जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से इस केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए चिंता मत करिए, ये ठगों के जमात से सावधान रहिए। ये ठग जो अपनों को ठगता है, परिवार को ठगता है, सगों को ठगता है, ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचारियों की जमात और खानदानवादी परिवारवादियों का ये पोषक रहने वाला ये देश को नहीं चला सकता। जो देश को चलाने के लिए पहले वो प्रधानमंत्री तो तय करें अपने में, उनका कौन प्रधानमंत्री होगा। ये जनता को गुमराह और जनता को अविश्वास पैदा करने का और पूरी तरह से ये इनका एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भारत की जनता चकनाचूर कर अमित शाह ने भी कहा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा, हर साल इसी समय पे इस तरह की बातें सामने आती हैं, क्या कहेंगे इस पे? भाई देखिए, पूरी तरह से मैं कल भी दिल्ली गया था, राष्ट्रपति महोदया के साथ हमारे वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग थी, फोटो एग्जीबिशन था पर्यावरण विभाग के टाइगर रिजर्व का, और हमने अपने पदाधिकारियों से भी कल बैठक की। लगातार हमारी मीटिंग चलती रही है पर्यावरण विभाग का। 2014 के बाद हमने दिल्ली के लिए जो एक कमीशन बनाया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनसे भी हमारी रोज़ बात होती रहती है। निश्चित रूप से पहले से बहुत कुछ, जहां पराली जलाने की बात होती थी पंजाब में, बगल के प्रांतों में, आज पंजाब में अभी भी, कल मैंने विश्लेषण किया, लगभग 1900 से भी ज़्यादा जगहों पर पराली वहां जलाए जा रहे हैं। उनको मैंने कल ही हमारे जो आयोग के माध्यम से ये पंजाब सरकार को भी हमने चुनौती के रूप में भेजा है। अभी 20 अक्टूबर को पंजाब के मंत्री, तमाम पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी के लोग, 20 अक्टूबर को भी हम लोगों ने मीटिंग किया। हर महीने उसकी समीक्षा बैठक होती है पदाधिकारियों के स्तर से, और हमारे मंत्री के स्तर पर भी हम 3 महीने में बैठक करते हैं। 20 अक्टूबर को विगत बैठक में 4-5 मंत्री थे, जो NCR के मंत्री और बगल के जो हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, तो ये तमाम लोगों के साथ मिल बैठ करके विचार करने के बाद ये राज्यों को भी पूरी तरह से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों को भी। तो जो पराली जलाने की बात है, हमने पहले से 40 से 50% पराली अब कम जल रहे हैं, ये एक सुखद बात है। उसके बावजूद और भी इसको नियंत्रित करना होगा। जितने उद्योग लगे हैं,
जो वायु प्रदूषण करते थे दिल्ली में, उन सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया है। जो गाड़ी 15 साल 20 साल से गाड़ियाँ चल रही थी, उन सभी गाड़ियों को भी हम लोगों ने बंद कर दिया है। और इसमें निश्चित रूप से पहले से जो कुछ कह सकते हैं कि इस जाड़े के मौसम में, पिछले साल भी और अभी जाड़े का मौसम आने वाला है, तो इस मौसम में ही ज़्यादातर होता है, तो निश्चित रूप से उसमें अच्छे दिन जो होते हैं उसके पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे दिन हुए हैं। और इस काम को हम लोग नियंत्रित करने में पूरा भारत सरकार का मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी स्वयं उनकी समीक्षा भी समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए उसके लिए हम लोग जागरूक हैं, जनता को भी जागरूक बना रहे हैं। और यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से दिल्ली देश की धड़कन है, तो वहाँ दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, बसते हैं, तो उसे व्यवस्थित करने का और लोग अच्छी हवा ले सकें, उसका प्रयास जारी है। सर नीचे करो भाई, मुंह पर है। चलिए, हाँ बताइए। आदित्य स्टार्ट। आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे सर? आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बिहार के इस पाटलिपुत्र की धरती पर, इधर देखे तो ये माँ भारती का जो अखंड भारत का, ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर और विश्व में कहा जाए, इस प्रकार का अखंड, मतलब कहा जाए जो भारत माता का जो मानचित्र है अखंड भारत का, ये धरती पर इसको उधेड़ा गया है। 270 फीट लंबा और 170 फीट चौड़ा, और उसमें माँ भारती का दर्शन और साथ ही अखंड भारत का दृश्य वो दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ भगवान रामलला का वो भव्य मंदिर, जिसमें भगवान रामलला जनवरी महीने में प्रवेश कर रहे हैं, वो रामलला का मंदिर भी आपको ये रंगीन दियों से लगभग 12 लाख दिए से, ये रंगीन 12,50,000 दिए से इसको माता का ये चित्र ये उकेरा गया है। और ये विश्व का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसमें कलाकार 48 घंटे के अंदर, दर्जनों ऐसे 36 कलाकार इसमें या 40 कलाकार लगे थे, जिन्होंने 48 घंटे के अंदर, मैं दोनों दिन रात में आकर के उनका सहयोग भी किया। हमारे साथ कई विधायक मित्र, संजीव जी भी थे उस दिन, और भी कई विधायकगण आए थे पहला दिन, तो हमने उसको देखा है कितना मेहनत से। और उन्होंने ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इस कार्यक्रम के पूरे श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से ये कार्यक्रम सिद्धाश्रम बक्सर की ओर से आयोजित है, और साथ साथ जो हमारे फाउंडेशन विशेष करके जो वंदे भारत मातरम के सौजन्य से ये कार्यक्रम संचालित होने वाला है, जिसके संयोजक अर्जित शाश्वत चौबे हैं। तो ये सारे लोग और पूरी टीम, सब लोगों ने यहाँ पूरा सहयोग करके भारत माता का यह मानचित्र उपस्थापित किया है। मुझे लग रहा है कि आज ये जब दीप, अभी गवर्नर साहब आएंगे, राज्यपाल महोदय, और उनके करकमलों से इसका विधिवत जो है शुभारंभ होगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। वंदे मातरम के साथ, गंगे मातरम के साथ वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है उसके साथ गंगे मातरम, उसके नारों से हम शहीदों का नमन करेंगे। जो हमारे शहीद परिवार भी आए हैं, ऐसे शहीद परिवारों का भी वंदन होगा, और उनके वो शहीदों का वंदन होगा। और मेरी माटी मेरा देश, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय एकात्मता अखंडता का जीता जागता स्वरूप दिखाई पड़ा, और उसी प्रेरणा से ये मेरे देश की धरती, यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। 2 दिनों तक ये चलने वाला है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, ये सभी और सभी प्रमुख लोग यहाँ, और सभी भक्तजन भारत माता के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के, और पहली बार यहाँ आरती उतारने का लोगों को मौका मिलेगा। यहाँ भव्य आरती का भी आयोजन किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि इससे पटना के लोग और पूरे राज्य के लोग भी 2 दिनों तक इस माहौल को, और देश से भी कोने कोने से लोग आए हैं, तो इस माहौल का आनंद लेंगे। और
राष्ट्रीयता का जो भावना है, जो प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरे देश के बाद, तो उस राष्ट्रीयता का भाव श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा स्रोत में देश में वो अलग जगेगा। और उसी दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। शहीदों का सम्मान, रामचरितमानस का अपमान, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम निश्चित रूप से हम सनातन धर्म का और रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं, और रामचरितमानस भी यहाँ पर रामचरितमानस का भी लगा हुआ है। तो सनातन धर्मावलंबियों का ये धरती है, और सबका आदर, सबका सम्मान, सबको सन्मति दो भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। तो हम सभी लोग इसका आनंद लेंगे। नीतीश जी और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सांपों का मिसयूज करते थे नशे के लिए, क्या कहेंगे? फिर से जरा बताइए। यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम रेव पार्टी कराने के सिंडिकेट के तौर पर आया है। कल बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बड़ी बात यह कि जो छापा पड़ा वहां से सांप का जहर और जहरीले सांप भी पाए गए। क्या कहेंगे सर इस पर? भाई देखिए, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो निश्चित रूप में ये जांच का विषय है, और जांचों उपरांत और भी कठोर कार्रवाई होगी। कई चीज़ें, कई पर्दे इससे जो पड़े हुए हैं, वो पर्दे भी उभर करके आएंगे। तो ऐसे लोगों पर, जो लोग इस प्रकार के घृणित कामों में लगे हुए हैं, इन पर कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। सभी प्रकार के खबरों के लिए जुड़े रहिए सरपंच टीवी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।